छोटी सी लड़की थी जो अपने टॉयज के साथ खेलना बहुत पसंद करती थी। जब वो बड़ी हुई उसकी रोबोटिक्स में रुचि बढ़ गई। हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उसे एक मल्टीनेशनल रोबोट कंपनी में जॉब मिल गई। अपनी नॉलेज और टैलेंट से उसने एक रोबोट बनाया और उसका नाम रखा GA4001 यानी गैनो। हाय, मेरा नाम सेजी सेनको है। मुझे छोटे से हाई रोबोट्स का शौक था। मेरा सपना था एक दिन अपना खुद का रोबोट बनाना जो दुनिया को क्राइम से बचा सके। मैं हूँ यानी गानोंग। मेरा मिशन है लोगों को क्राइम से बचाना और उनकी सुरक्षा करना। गेनो लॉन्च हुआ और क्राइम से देश को बचाने में बहुत मदद की। गेनो एक मेल रोबोट था पर थोड़ा ओल्ड वर्जन और कम डेवलपमेंट के साथ। टाइम के साथ गेनो की डिमांड कम होती गई और आखिर में सेजी सेंको को अपने 30 साल की उम्र में गैनो प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। उसके बाद सेजी ने हर रोबोट कंपनी से रिटायर ले लिया और शांति से जीने लगी। अंडरग्राउंड लैब में सेजी ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था LU1208 यानी लुइस, एक मेल रोबोट था जो सेजी का पर्सनल असिस्टेंट था। हाई टेक्नोलॉजी और न्यू वर्जन से लुइस को अपग्रेड किया गया। लुइस को सेजी ने दुनिया से छुपा कर रखा क्योंकि रोबोट्स की डिमांड एक गलत रोबोट के कारण खत्म हो गई थी। लुइस को सेजी ने अपने पल्स रेट से कनेक्ट किया था और लुइस सिर्फ सेजी की कमांड्स को फॉलो कर सकता था। हेलो, मैं लू 12008 हूँ यानी लुइस। मैं सेजी का पर्सनल असिस्टेंट हूँ और उनके ऑर्डर्स को फॉलो करता हूँ। उन्होंने मुझे दुनिया से छुपा के रखा है ताकि मैं सिर्फ उनकी मदद कर सकूं। दूस फारिज में दुनिया हाई टेक्नोलॉजी से भर गई थी। लोग एयर बाइक्स पर ट्रैवल करते थे, मैसेजेस टेलीपोर्ट होते थे और कपड़े बदलने के लिए सिर्फ एक क्लिक की जरूरत होती थी। पर इसी फ्यूचरिस्टिक दुनिया में हाई डिस्ट्रक्शन हो रहा था। एक बैड गैंग एरिया पर अटैक कर रही थी और हाई अथॉरिटीज भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लोग किडनैप हो रहे थे और उन्हें बैड पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा था। सेजी का घर भी अटैक हुआ पर वो और उसके फ्रेंड्स बच गए और हाई अथॉरिटीज ने उन्हें रेस्क्यू किया। लैब में सेजी ने हायर अथॉरिटीज से कांटेक्ट करने की कोशिश की पर उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। डेरी बॉस लैब में एंटर हुए और सेजी को पहचान लिया। सेजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब कोई सुनो, ये सेजी सेंको है। ये पहले हमारे साथ काम करती थी और इसने गानो बनाया था। सेजी ने कहा कि वो गैनो से सिचुएशन हैंडल कर सकती है, पर डेरी बॉस ने गैनो का नाम सुनते ही प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। नहीं साजी, गानो ने पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। हम इस रिस्क को नहीं ले सकते। सेजी को एक सीक्रेट रूम में डाल दिया गया। सेजी लुइस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही पर फेल हो गई। कई अटेम्प्ट्स के बाद उसने डेरी बॉस को कन्विंस किया कि वो अपने घर एक बार जाने दे। जब वो घर पहुंची, सेजी ने डैडी को ऊपर रुकने को कहा और अपनी लैब में गई। उसने लुइस को कनेक्ट किया और गैजेट्स पहने जो लुइस को पावर करते थे। फायर अलार्म्स बजने लगे, उसे वापस डैडी के लैब जाना पड़ा। डिस्ट्रक्शन बढ़ गई और डिस्टर्ब इंजर्ड हो गई। सेजी का पल्स रेट स्लो हो गया और लुइस अलर्ट हो गया। लुइस उड़कर सेजी को बचाने आया। सब उसको देखकर शॉक थे। लुइस एक हाई टेक्नोलॉजी रोबोट, परफेक्ट और बिना किसी डिफेक्ट के। लुइस के पास कमांड कोई उसे बैड काम करवाने की कोशिश करे तो वह खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता था बिना किसी प्रूफ के। लुइस की परफॉर्मेंस से सिचुएशन कंट्रोल पर सेजी की डेथ करीब थी। सेजी ने लुइस के फोरहेड पर किस किया और कमांड दिया कि अब गैनो और रूथ एंड सेंको का गार्डियन है। रूथ एक छोटी लड़की थी, सेजी ने अडॉप्ट की थी और उसे दुनिया से छुपा कर रखा था। सेजी ने लुइस से कहा कि वह गैनो को अपग्रेड करे और उसे रूथ का बॉडीगार्ड बनाए। मुझे तुम पे भरोसा है। तुम्हें गानों को अपग्रेड करना होगा और रूट का ख्याल रखना होगा। उससे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं वादा करता हूँ सेजी, मैं रूथ और गैनो का गार्डियन बनूंगा। तुम्हारे जाने के बाद भी मैं तुम्हारा मिशन पूरा करूंगा। पार्ट 1 कंप्लीट।